हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इन द पार्ट नंबर 1 हमने डिस्कशन किया था अबाउट द साल्ट्स एंड इन द पार्ट नंबर 2 मैंने आपको बताया था एसिड और बेसिस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएच। ठीक है, पीएच क्या होता है एंड पीएच के क्या क्या यूजेस होते हैं इसके बारे में हमें सीखना है बच्चों। इन द पार्ट नंबर 2, ठीक है, पहली बात मेरे उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है, प्लीज़ उनको जाकर देख लें। ठीक है, विदाउट पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपको आज वाली वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, नाउ बच्चों मैं ये बता रहा था कि पीएच क्या होता है। ठीक है, फॉर द पीएच इन द पार्ट नंबर 2 मैंने आपको बताया था एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, वहाँ पर हमने डिस्कशन किया था कि आपके पास ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको ये बताए कि जो गिवन केमिकल सैंपल है वो हमारे पास एक एसिड होगा या बेस होगा, उसको आप क्या बोलते थे, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, नाउ हमें पीएच की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, आप इंडिकेटर्स का यूज़ करके ये तो बता सकते हो कि जो गिवन केमिकल सब्सटेंस है वो आपके पास एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, बट आप उनकी जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब आपके पास 2 एसिड्स है, आपके पास क्या है, 2 एसिड्स है एंड आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा वीक एसिड है। सेम क्वेश्चन फॉर द बेसिस, आपके पास 2 बेसिस है एंड आपको अगेन ये बताना है कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है। बताओ, क्या बाय यूजिंग द इंडिकेटर्स आप ये बता सकते हो कि जो गिवन बेस है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या फिर जो गिवन एसिड है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है या वीक है? नहीं बता सकते। ठीक है, तो पीएच आपकी इसी में हेल्प करेगा। गिवन सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, वो तो आपको पीएच बताएगा ही बताएगा। इसके अलावा जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, उसके बिहाफ पर आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे पीएच में जो पी आ रहा है, पी का मतलब होता है पोटेंज। ठीक है, पी का मतलब क्या है, पोटेंज, एंड इस पोटेंज का मतलब होता है पावर। क्या होता है, पावर। ठीक है, तो आप पीएच को फुल फॉर्म में क्या बोलते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब बनाते हैं इसके डेफिनेशन, फिर इसके डेफिनेशन को हम अच्छे से समझेंगे भी। डेफिनेशन में हम ये बोलते हैं इट इज द नेगेटिव पावर ऑफ 10 which is equal to the concentration of H पॉजिटिव आयंस। ये आपके पास 10 की नेगेटिव पावर है, ये 10 की वो नेगेटिव पावर है विच इज इक्वल टू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, बनाते हैं डेफिनेशन को। 10 की वो नेगेटिव पावर विच इज इक्वल टू क्या आएगा, कंसंट्रेशन। फॉर द कंसंट्रेशन आप यहां पे यूज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट का कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ये हमारे पास बन गई पीएच की डेफिनेशन। 10 की वो नेगेटिव पावर विच इज इक्वल टू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, उसी को आप क्या बोलते हो, पीएच। क्या बोलते हो, पीएच। ठीक है, अब बच्चों इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, एंड मॉडिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉगरिथम। ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। अभी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है बच्चों, लॉगरिथम हमारे पास क्या होता है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है। जैसे आप मैथ में पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सभी आपके पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। वैसे ही जो हमारे पास लॉगरिथम होता है ये भी आपके पास एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ज़्यादा लॉगरिथम के बारे में समझना नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज़ लॉगरिथम की यहाँ पे यूटिलाइज होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, बस आप उनको समझो, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यूज़ किया है लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड, तो लॉग ये बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस का पीएच, और यहाँ बन गया लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी जो आपके काम में आ रही है वो है लॉग m टू द पावर n, लॉग m टू द पावर n। ठीक है, लॉग में देखो बच्चों m टू द पावर n होता है, इसको लिखा जाता है n log m, n log m। कहने का मतलब क्या है, लॉग में जो भी पावर आती है, लॉग में जो भी पावर आती है वो हमेशा आगे आ जाती है। कहाँ पे, आगे। ठीक है, log m टू द पावर n था तो n आपके पास आगे आ गया, ये बन गया n log m। सेम यहाँ पे
माइनस का जो pH है ये आपके पास पावर में है, तो ये आगे जाएगा माइनस का pH इंटू में log 10 इज इक्वल टू बन गया log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, नाउ रिमेंबर बच्चों, ध्यान रखना कि जो log 10 होता है इसकी वैल्यू होती है 1। मैथमेटिकली जो आपके पास log 10 होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है 1। मैंने यहाँ पुट किया तो ये आएगा माइनस का pH इज इक्वल टू log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। फाइनली आप बोलोगे यहाँ से pH क्या आ गया, माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये फॉर्मूला एंड यही डेफिनेशन आपके ज़्यादा यूज़ में आती है। pH को आप अगेन डिफाइन कर सकते हो कि pH क्या होता है। pH हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉगरिथम बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, pH। क्या बोल देते हैं, pH। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं डेफिनेशन ये वाली, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन का जो आपके पास नेगेटिव लॉगरिथम बनता है उसी को आप क्या बोलते हो, pH। ठीक है, तो अभी तक बच्चों हमने pH की जो डेफिनेशन है वो क्लियर की है। ठीक है, इनिशियली मैंने आपको बताया कि pH क्या होता है, 10 की वो नेगेटिव पावर विच इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। फिर हमने इसी को मॉडिफाई किया है, हमने यूज कर लिया लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड, ये बन गया log 10 टू द पावर माइनस का pH इज इक्वल टू log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। फिर मैंने आपको log की प्रॉपर्टी बताई, log m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है। पावर आगे चली जाती है, माइनस का pH आगे चला गया, log 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो फाइनली यहाँ से pH क्या आ जाएगा, माइनस का log ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपने इसके बिहाफ पर अगेन pH को डिफाइन किया कि pH हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अभी pH की डेफिनेशन हमारे पास हो चुकी है। नौ बच्चों, इसी pH का हम यूज़ करते हैं, या जो pH के एक्चुअल में जो मेजरमेंट होती है एक स्केल पे की जाती है जिसको आप क्या बोलते हो, pH स्केल। क्या बोलते हो, pH स्केल। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि pH स्केल क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। नाउ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो pH वैल्यू की मेजरमेंट होती है आप एक स्केल पे करते हो। कहाँ पे करते हो, एक स्केल पे, जिसको आप क्या बोलते हो, pH स्केल। ठीक है, सिंपली आपके पास ये स्केल होता है जहाँ पर pH वैल्यूज़ क्या होती है, मेंशन होती है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करके आप ये आसानी से बता सकते हो कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, अगर किसी सोल्यूशन के लिए pH क्या आता है, 7। क्या आता है, 7। इसका मतलब गिवन सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। और अगर किसी सोल्यूशन के लिए pH वैल्यू क्या आती है, लेस देन 7, यानी सोल्यूशन क्या बनेगा, एसिडिक। और अगर किसी सोल्यूशन के लिए pH क्या आता है, मोर देन 7, सोल्यूशन क्या बनेगा, बेसिक। ठीक है, मतलब इक्वल टू 7 है तो आपने बोल दिया न्यूट्रल है, लेस देन 7 pH आ रहा तो आपने बोल दिया एसिडिक होएगा, एंड मोर देन 7 आ रहा तो आपने बोल दिया बेसिक होगा। ठीक है, अभी नाउ बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ pH आप आसानी से ये तो बता सकते हो कि जो गिवन सोल्यूशन है एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, अभी हमें ये बताना है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था, दो एसिड्स के बीच में आप कैसे कंपेयर करोगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। सेम क्वेश्चन फॉर द बेसिस, दो बेसिस के बीच में आप कैसे कंपेयर करोगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। इस चीज़ का भी आप आसानी से पता कर सकते हो बाय यूजिंग द pH स्केल। ठीक है, यहाँ देखो सभी, जैसे जैसे आप पीछे जाओगे 7 से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ pH क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। जिस सोल्यूशन का pH जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कम एसिडिक होगा। ठीक है, जिस सोल्यूशन का pH जितना ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनना, जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या आएगा, कम एसिडिक। ठीक है, देखो बात करते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, 3 सोल्यूशंस गिवन आपको A, B और C। इनकी कुछ ना कुछ आपको pH वैल्यूज़ भी गिवन है। मान लो A आपको गिवन है 1, B गिवन है 5 एंड जो आपको C है ये मान लो गिवन है 6। ठीक है, आपको बताना है इन तीनों में से, या इन तीनों को आपने अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है,
अब सभी का पीएच मेरे पास है एंड मुझे पता है जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कम क्या आएगा, एसिडिक। ठीक है, सी आपके पास क्या बनेगा, लिस्ट एसिडिक। ठीक है, सी से ज़्यादा क्या बनेगा, बी, और बी से ज़्यादा बनेगा ए, मोस्ट एसिडिक। ठीक है, जितना ज़्यादा पीएच उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, या फिर जितना कम पीएच उतने ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। कर लोगे। सेम बेसिस के अंदर बात करते हैं। ठीक है, बेसिस में आपने ध्यान रखना है जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। यानी आप क्या बोलते हो, पीएच क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, फॉर द बेसिक सॉल्यूशंस जितना ज़्यादा आपके पास पीएच निकलेगा वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, बेसिक होगा। ठीक है, सेम आप कंपैरिजन कर सकते हो। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, एक्स वाई जेड आपको 3 सॉल्यूशंस गिवन है, इनके पीएच गिवन है। मान लो ये 8 है, ये 10 है एंड यहाँ पे क्या 14 वैल्यू है पीएच की। आपको बताना है इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला पीएच जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा क्या बनेगी, बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बनेगी, बेसिक स्ट्रेंथ। जेड क्या बनेगा आपके पास, मोस्ट बेसिक, क्योंकि इसका पीएच सबसे ज़्यादा है। फिर आपके पास क्या बन जाएगा, वाई, फिर आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, बस बात ध्यान में रखनी है, पीएच ज़्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही कम क्या बनेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बट उतनी ज़्यादा क्या बन जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ। कर लोगे। नाउ बच्चों कुछ छोटी मोटी बातें और ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने बोला pH इज इक्वल टू 7 पे क्या बनता है, न्यूट्रल। ठीक है, आप ये भी बोलते हो न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन होता है जहाँ पर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल टू OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन हमारे पास वो सोल्यूशन होएगा जहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। जितना H पॉजिटिव आयंस का नंबर होगा उतना ही OH नेगेटिव आयंस का नंबर होगा। बात करें एसिडिक की, pH क्या होता है, लेस देन 7। तो आप क्या बोलते हो, इन द एसिडिक सोल्यूशन H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन से। ठीक है, यहाँ से आपका एक NCERT का क्वेश्चन भी बनता है, उसमें पूछा गया क्या जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं, क्या जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं। अगर उसमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं तो उनको आप एसिडिक क्यों बोलते हो। ठीक है, हमने तो अभी तक यही सीखा है कि ऐसा कोई भी सोल्यूशन जहाँ पर आपको OH नेगेटिव मिले वो तो क्या होता है, बेसिक होता है, एंड जहाँ पर आपको H पॉजिटिव मिले वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो आप तो ये सोचोगे अगर सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, एसिडिक तो हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना बच्चों, हर एक सोल्यूशन के अंदर दोनों तरह के आयंस मिलते हैं, H पॉजिटिव भी और OH नेगेटिव भी। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाता है कि कौन सा आयंस प्लेनिटी के अंदर है, ज़्यादा है। ठीक है, जो ज़्यादा होता है उसी के हिसाब से सोल्यूशन का जो करैक्टर है वो डिसाइड किया जाता है। जैसे मैंने बोला H पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आ रहा है, OH नेगेटिव। H पॉजिटिव का नंबर इज इक्वल टू क्या, OH नेगेटिव का नंबर, दोनों इक्वल हो गए तो सोल्यूशन ना तो एसिडिक ना ही बेसिक, क्या बोल दिया, न्यूट्रल। बट वो सोल्यूशन जहाँ पर H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, किससे, OH नेगेटिव से, वो कैसा बनेगा, एसिडिक। कैसा बन जाएगा, एसिडिक। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, हाँ जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में, OH नेगेटिव के कंपेयर में। दैट इज़ वाई सोल्यूशन को आप क्या बोलते हो, फाइनली एसिडिक। ठीक है, सेम बात करें बेसिक सोल्यूशन की, जहाँ पे pH क्या आएगा, मोर देन 7, तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, H पॉजिटिव से। हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे दोनों आयंस की कंसंट्रेशन बराबर, H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव, आपने बोल दिया न्यूट्रल। लेकिन जहाँ पे H पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है, किसके कंपेयर में, OH नेगेटिव के कंपेयर में, आप क्या बोल दोगे, एसिडिक। लेकिन जहाँ पे OH नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है H पॉजिटिव के कंपेयर में, आप क्या बोल दोगे, बेसिक। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट pH और pH स्केल। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि pH पे बेस्ड है एंड आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज। ठीक है, आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन गिवन है A 1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 7m एंड B में आपको जो कंसंट्रेशन है वो गिवन है 1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस में 9m। ठीक है, आपको सोल्यूशन के लिए जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो गिवन है एंड इस कंसंट्रेशन का यूज़ करके आपको सोल्यूशन का pH बताना है। ठीक है, आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले हम आपको ये बता दूँ, यहाँ पर ये कैपिटल M का मतलब क्या है। देखो बच्चों, ये जो कैपिटल M होता है इसका मतलब होता है मोलैरिटी।
फ़िलहाल मोलैरिटी क्या होती है अभी आपके यूज़ में नहीं है, बस इतना ध्यान रखो किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है उसको आप किस में मापते हो, मोलैरिटी में। किस में, मोलैरिटी में। उसी मोलैरिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, कैपिटल M, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, पीएच। आपने पीएच का फॉर्मूला किया, पीएच क्या होता है, माइनस का लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। आपको करना कुछ भी नहीं है, जो आपको कंसंट्रेशन गिवन है हाइड्रोजन आयंस की यहाँ पे पुट करो, ठीक है। पहला केस ए पार्ट, आपको जो कंसंट्रेशन है कितना गिवन है, 10 टू द पावर माइनस का 7 पुट करते हैं। पीएच इज इक्वल टू माइनस में लॉग 10 टू द पावर माइनस का 7, ठीक है। सिंपल ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अभी बच्चों यहाँ पर आपने लॉग की प्रॉपर्टी यूटिलाइज करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था log m टू द पावर n, ये क्या होता है, n log m, ठीक है। पावर हमेशा आगे आ जाती है। ये जो माइनस का 7 है ये भी आगे आएगा, माइनस का 7 इंटू में माइनस, ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस का 7, प्लस का 7 इंटू में log 10। बताओ जो log 10 है वो क्या होता है, 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 7, ठीक है। यानी जो ए पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 7। वह सोल्यूशन जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कितना बनेगा, 10 टू द पावर माइनस का 7m, उसका पीएच क्या आ जाएगा, प्लस का 7। बिल्कुल सेम मैनर के अंदर आप निकालोगे पीएच बी पार्ट का, बिल्कुल आसान है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। पीएच इज इक्वल टू माइनस में लॉग कंसंट्रेशन कितना गिवन आपको, 10 टू द पावर माइनस का 9, ठीक है। माइनस का 9 और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 9, प्लस का 9 इंटू में log 10, तो 9 इंटू में क्या आ गया, ये 1, यानी पीएच क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली हमसे एमसीक्यूज के वेरी शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू द पावर माइनस का 4m HCl सोल्यूशन, ठीक है। आपको सोल्यूशन गिवन है अगेन किसका, HCl का, ठीक है। उसके अंदर जो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन है वो भी आपको गिवन है कितना, 10 टू द पावर माइनस का 5m, ठीक है, सॉरी 4m। HCl का सोल्यूशन गिवन है विद द H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन कितनी, 10 टू द पावर माइनस का 4m। आपको बताना है पीएच, ठीक है। अगेन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वही पीएच क्या होता है, माइनस का लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन कितने गिवन है, 10 टू द पावर माइनस 4, माइनस का 4, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 4 इंटू में log 10, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 4, ठीक है। अगेन log 10 क्या आता है, 1 हो जाएगा। ये तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू द पावर माइनस का 5m NaOH सोल्यूशन, ठीक है। इस बार आपका सोल्यूशन गिवन है किसका, NaOH का। NaOH आपके पास क्या होता है, बेस होता है, मतलब ये सोल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक सोल्यूशन। एंड आपको जो कंसंट्रेशन गिवन है NaOH का गिवन है वो है 10 टू द पावर माइनस का 5m, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ सोल्यूशन कैसा, बेसिक है। पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 2, आपको HCl का सोल्यूशन गिवन था। HCl कैसा था, एसिडिक सोल्यूशन होता है, सभी को पता है, क्योंकि HCl क्या होता है, एसिड होता है। एंड इसका जो कंसंट्रेशन आपको गिवन था कितना, 10 टू द पावर माइनस का 4m, ठीक है। एसिड के अंदर जो आपको कंसंट्रेशन गिवन होती है, एसिड के अंदर जो आपको कंसंट्रेशन गिवन होती है वो हमेशा क्या होती है, H पॉजिटिव आयंस की होती है, किसकी, H पॉजिटिव आयंस की, ठीक है। तो हमने मान लिया था ये जो कंसंट्रेशन है किसकी है, H पॉजिटिव आयंस की है। बट इन द बेस ध्यान रखना जो आपको कंसंट्रेशन गिवन होता है वो किसका गिवन होता है, OH नेगेटिव आयंस का, क्योंकि बेस में क्या होता है, OH नेगेटिव। चीज़ समझ में आई, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हो। अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो जो आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन होएगी वो किसकी कंसंट्रेशन मानी जाएगी, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। बट अगर सोल्यूशन हमारे पास बेसिक है, इस कंडीशन में जो आपको कंसंट्रेशन गिवन है वो माना जाएगा OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना है, पीएच, ठीक है। बताओ पीएच के लिए फॉर्मूला क्या था, पीएच होता है माइनस का लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। मुझे पीएच निकालना तो मुझे किसकी कंसंट्रेशन चाहिए, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन चाहिए। बट इन द क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अभी हम H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड करेंगे,
यहाँ पर आपने एक रिलेशन यूज़ करना है, ध्यान रखना। वो रिलेशन क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻14। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻14। यहाँ से आप आसानी से H पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है वो निकाल सकते हो। बताओ जो OH नेगेटिव है उसका जो कंसंट्रेशन है कितना गिवन है आपको, 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आ गई 10⁻⁻14 बाई में 10⁻⁻5। कैलकुलेशन करो, 10⁻⁻14 इंटू में 10⁻+5। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, आप सभी को पता है, मैथ करते हो आप सभी। -14 + 5। ठीक है, ये जगह कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻⁹ m। बोलो चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अभी अगेन pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। क्या मेरे पास H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है, कितनी, 10⁻⁹ पुट कर दो। pH इज इक्वल टू माइनस में लॉग 10⁻⁹। ठीक है, अगेन बच्चों माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस का 9 इंटू में log 10, वही जो log 10 है वो आपके पास क्या होता है 1, तो pH क्या जाएगा 9। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या बनेगा, pH इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। बस ध्यान रखने वाली बात क्या थी, जो आपको बेस के अंदर कंसंट्रेशन गिवन है वो किसका कंसंट्रेशन माना जाएगा, OH नेगेटिव आयंस का। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, रिलेशन यूज़ करोगे कि जो H पॉजिटिव आयंस है OH नेगेटिव आयंस है, दोनों की जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻14। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लोगे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, उसको अपने फॉर्मूले में पुट करना है, आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक चीज़ बच्चों आप यहाँ पे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जैसे आपने सीख लिया कि pH क्या होता है, माइनस का लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन, वैसे आपके पास एक POH भी होता है, और POH होता है माइनस में लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे H आ रहा है तो ब्रैकेट में क्या जाएगा, H पॉजिटिव, अगर यहाँ पे OH आ रहा है तो ब्रैकेट में क्या जाएगा, OH नेगेटिव। ठीक है, रिलेशन आपके पास एक ये भी बनता है, हम क्या बोलते हैं, pH प्लस में POH, इन दोनों का सम ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 14। क्या होता है, 14। अब pH निकाल लो, सॉरी अब POH निकाल लो, आपके पास pH आसानी से आ जाएगा। ठीक है, हम POH निकाल लेंगे तो वहाँ से pH आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, माना मेरे पास H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन नहीं है स्टार्टिंग के अंदर, बट OH नेगेटिव का तो है। क्या इस OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन का यूज़ करके मैं POH निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, POH माइनस में लॉग कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻5, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, +5। आपके पास POH आ चुका है कितना, +5, बस यहाँ पुट कर दो, pH प्लस में 5 इज इक्वल टू 14, तो pH हो गया आपके पास 14 माइनस में 5। ठीक है, तो pH आपके पास अगेन कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, ये भी करेक्ट है, एंड आपने ये किया ये भी करेक्ट है, दोनों कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर आपको एक बेसिक सोल्यूशन का pH निकालना था। ठीक है, अभी हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें बोला गया है, कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 0.02 मोल, ठीक है, ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर 4। आपको क्या गिवन है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके मोल गिवन है। ठीक है, कितने मोल गिवन है, 0.02 मोल। चलो सही है, 0.02 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 2 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है कितना, 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम। मोल्स को आप लिखते हो N से, वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास V। ठीक है, आपको निकालना है pH। ठीक है, अब देखो अभी तक तो हम ये सीखते आए हैं कि pH का मतलब है माइनस का लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। अगर मेरे पास H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है तो हम आसानी से pH निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन के अंदर मुझे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है, नहीं दे रखी। ठीक है, मुझे मोल गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, कंसंट्रेशन के बारे में अभी तक कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, अगर आपके पास मोल है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो जो कंसंट्रेशन होती है
कंसंट्रेशन को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ शॉर्टकट में, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम, ठीक है। जब भी आपको कंसंट्रेशन निकालनी हो, मोल्स है वॉल्यूम है, तो आप मोल बाय में वॉल्यूम कर दो, वहाँ से क्या आ जाएगी कंसंट्रेशन। मोल कितने गिवन है आपको 0.02, वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 2, ठीक है। तो यहाँ से ही आ जाएगा आपके पास 0.01। आगे बात समझ में। एंड 0.01 का मतलब ये हुआ, ये बन गया आपके पास 10⁻⁻²m। कर लोगे सॉल्व, ठीक है। आपको कंसंट्रेशन निकालनी थी, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम, ठीक है। मोल से ये रहा वॉल्यूम 2 लीटर, मल्टीप्लिकेशन करने पर, डिवीजन करने पर आपके पास आंसर आएगा 0.01, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 10⁻²m, ठीक है। अब कंसंट्रेशन आ चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा। pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस माइनस में लॉग कंसंट्रेशन कितना गिवन 10⁻²2, माइनस का 2 आगे आएगा तो ये बन जाएगा +2 इंटू में log 10, ये आपके पास क्या आ गया pH इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये तो बच्चों हमारे पास pH पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि जनरली आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सभी जो हमारे पास मेन न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके जो मेन टाइप्स बनती है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं pH के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक, वो है एप्लीकेशंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। इन एप्लीकेशंस ऑफ pH जो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है वो है pH ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बच्चों जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक, ठीक है, आप सभी को पता है उससे एक एसिड का सिक्रेशन होता है जो कि आपके पास क्या होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका जो pH है वो होता है 1 से 2 के नियर, ठीक है। हमारा जो स्टमक होता है वो रिलीज करता है HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जिसका काम क्या होता है फूड को एसिडिक बनाना, ठीक है। थोड़ा सा और डिस्कस करें। स्टमक में क्या होता है पेप्सिन एंजाइम निकलता है फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। एंड ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लेकिन पेप्सिन तभी काम कर सकता है जब फूड कैसा हो एसिडिक हो, ठीक है। तो फूड को एसिडिक बनाने के लिए जो हमारा स्टमक होता है वो सिक्रेशन करता है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब होता क्या है, समटाइम्स जब हम एक्सेस ऑफ फूड ईट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर हमने कुछ ऐसा खा लिया जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, इस कंडीशन के अंदर जो हमारा स्टमक होता है वो एक्सेस ऑफ HCl रिलीज़ करता है, जिससे आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको आप बोलते हो इंडाइजेशन, ठीक है। जब भी हम एक्सेस ऑफ फूड ईट कर लेते हैं या फिर हमने बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड है उसको ईट कर लिया, इस कंडीशन के अंदर जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर एसिड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इरिटेशन होता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोल देते हो एसिडिटी भी बोल देते हैं हम इसको। एंड ये जो प्रॉब्लम है इसे छुटकारा पाने के लिए आप केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हो जिनको आप क्या बोलते हो एंटासिड्स, ठीक है। एंटासिड्स हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सेस ऑफ एसिड बना है स्टमक के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। एक्चुअल में ये आपके पास क्या होते हैं, माइल्ड बेसिस होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वहाँ पे सीखा था कि कोई भी एसिड है अगर मुझे उसका इफेक्ट कम करना है, नलीफाई करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बेस, या जो बेस है उसका इफेक्ट मुझे कम करना है, नलीफाई करना है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एसिड, ठीक है। सेम है, क्योंकि आपका जो स्टमक है वहाँ पे बन चुकी है एसिडिटी, वहाँ पर बन चुका है एक्सेस ऑफ एसिड, उसको मुझे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसका जो इफेक्ट है मुझे नलीफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं बेस का एडिशन करूँगा। एंड वो बेस आपके पास क्या होता है एंटासिड, जैसे इनो, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी क्या होते हैं हमारे पास काम करते हैं एज ए एंटासिड, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन pH ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, जनरली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं यहाँ से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो कर लेना अच्छे से। हमारा जो स्टमक है वो सिक्रेशन करता है किसका, HCl का। क्यों करता है, क्योंकि फूड को एसिडिक बनाना होता है। क्यों बनाना होता है, क्योंकि फूड के अंदर जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन करना होता है। एंड फूड के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन तभी हो सकता है जब पेप्सिन एंजाइम काम करेगा, और पेप्सिन हमेशा काम करता है एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है। तो फूड को एसिडिक बनाने के लिए जो हमारा स्टमक होता है वो रिलीज़ करता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH क्या होता है 1 से 2 के नियर, ठीक है।
समटाइम्स जब आप एक्सेस ऑफ फूड को ईट कर लेते हो या आपने ऐसा खाना खाया जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इस कंडीशन के अंदर जो आपका स्टमक होता है उसमें एसिड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप नॉर्मली क्या बोलते हो, एसिडिटी या फिर इनडाइजेशन। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिस का, क्योंकि जो एसिड है उसका इफेक्ट कम कर सकता है कौन, बेस। ठीक है, एंड बेसिस को आप क्या बोलते हो, एंटासिड्स। ठीक है, इसमें आ जाएगा बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड इनो हो जाएगा। अभी हम करते हैं हमारी सेकंड एप्लीकेशन, वो है pH चेंज इन द माउथ कोज टूथ डीके। देखो जो हमारा माउथ होता है उसका pH क्या होता है, वो होता है 5.5। ठीक है, हमारा जो माउथ है उसका pH कितना होता है, 5.5। जब ये pH की वैल्यू क्या आती है, 5.5 से नीचे जाती है, इस कंडीशन के अंदर हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो एनेमल पे अटैक करते हैं। ठीक है, एनेमल हमारे टीथ की बिल्कुल जो आउटर लेयर होती है, जो कि बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसी को आप क्या बोलते हो, एनेमल। ठीक है, एंड जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये आपके पास वही सब्सटेंस है जिससे हमारी बोन्स भी बनी होती है। क्या बनी होती है, बोन्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब भी हमारे माउथ का pH क्या होता है, 5.5 से बिलो जाता है, इस कंडीशन के अंदर इनसाइड द माउथ जो एसिडिक फैक्टर है वो बढ़ जाता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनेमल पे अटैक करते हैं। ठीक है, इससे जो एनेमल होती है वो हमारे पास घिसनी शुरू हो जाती है, मतलब क्रोड होना शुरू कर देती है, ख़राब होना शुरू कर देती है। एंड इस प्रॉब्लम को आप जनरली क्या बोल देते हो, फिर कैविटी। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, इसी से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, टूथपेस्ट का। ठीक है, जो टूथपेस्ट होते हैं आप सभी को पता वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक। ठीक है, तो टूथपेस्ट क्या करेंगे, हमारे माउथ के अंदर जो एसिडिक फैक्टर बना है उसको नलीफाई कर देंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है, बेस होता है, जिससे कैविटी की जो प्रॉब्लम है वो जनरेट नहीं होती है। हो जाएगा, ये थी हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ थर्ड एप्लीकेशन, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो बच्चों, जो हमारे पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं किसका, एसिड का। ठीक है, देखो कैसे, आपने नेटल प्लांट है उसका नाम सुना होगा, नेटल प्लांट। ठीक है, और हमारे पास जो बी स्टिंग होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है, ठीक है, काफ़ी पेनफुल होता है। इन दोनों को आप जैसे टच करते हो, ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं एक एसिड जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखना, फॉर्मिक एसिड। इसको आप मैथनोइक एसिड भी बोल सकते हो। क्या बोलते हो, मैथनोइक एसिड। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है HCOOH। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। जो नेटल स्टिंग है या जो हमारे पास बी स्टिंग है, ठीक है, ये हमेशा आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं एक एसिड जिसको आप क्या बोलते हो, फॉर्मिक एसिड। हालांकि फॉर्मिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, बट इससे आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी क्या होती है, इरिटेशंस होती है और क्या होता है, पेन होता है। तो देखो आपके बॉडी में क्या गया, एसिड किया, ठीक है, जिससे आपको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। आपके बॉडी में क्या गया, एसिड गया, जिससे आपको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। तो उससे रिलीफ पाने के लिए आप यूज़ करोगे किसका, बेस का। जो आपके पास अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर आपको स्टिंग लगा है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो बेस का, जैसे बेकिंग सोडा का, कि जो बेस है वो क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्या मिलेगा, रिलीफ। ठीक है, नाउ लास्ट एप्लीकेशन आती है pH ऑफ सॉइल। ठीक है, देखो बच्चों, जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, pH ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है, इस कंडीशन के अंदर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपके पास जो सॉइल है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक, इस कंडीशन के अंदर इसके अंदर मिक्स किया जाता है लाइम, ताकि इसका जो एसिडिक फैक्टर है वो डिक्रीज़ हो जाए। और अगर ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, इस कंडीशन में इसमें मिक्स की जाती है ऑर्गेनिक मैन्यूर, ऑर्गेनिक मैन्यूर। ठीक है, सिंपल सा कि जो हमारे पास क्रॉप का प्रोडक्शन है वो सॉइल के pH पे डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल है या बहुत ज़्यादा बेसिक सॉइल है, वो आपके काम की नहीं है, उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ज़्यादा एसिडिक सॉइल को, ठीक है, हम कम एसिडिक में कन्वर्ट करते हैं बाय मिक्सिंग लाइम। लाइम क्या होता है, बेसिक होता है। और अगर आपके पास सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है, इस कंडीशन के अंदर उसका जो बेसिक फैक्टर उसको डिक्रीज़ किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर। ठीक है, ये थे बच्चों हमारे पास कुछ एप्लीकेशन pH की इन आवर डेली लाइफ। हो जाएगा, तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का टॉपिक pH फिनिश होता है। होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करना, इसके क्वेश्चंस को समझना।
नाउ बच्चों टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।